हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घर में, अपने परिवार में इस कोरोना जैसी महामारी के समय में सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आपको एक छोटी वीडियो क्लिप के द्वारा हमारे द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था कि हम आपको स्माइल मेकर अपने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉपर तैयारी यहाँ पर कराने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अश्विनी सहगल आपका मैथ का टीचर हूँगा और आप मैथ से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी यहाँ पर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपना पहला लेक्चर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। और सबसे पहले स्टूडेंट, हम मैथ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी पर्सनल थॉट भी है और अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने जीवन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज को करने से पहले सबसे पहले हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको किसी प्रकार के चार्जर की जरूरत नहीं पड़ती रिचार्ज होने के लिए, तो आप सही हैं। क्योंकि बार बार आप रिचार्ज होने के लिए कहाँ से चार्जर लेते फिरेंगे। तो स्टूडेंट, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और वास्तव में एसआई या किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी अचीव करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये एक वर्ड होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कोई भी, अगर आप चाहें कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा भी संभव नहीं है। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और मोटिवेशन का मतलब यही है कि आप अच्छे से मेहनत करें, हमारे चैनल पे विश्वास कीजिए। अगर आप हमारे पे विश्वास करेंगे तो हम आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, इतना गारंटी हम ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज की पहली क्लास अपनी हम शुरू करते हैं। आज हम स्टूडेंट जो बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम अपने टॉपिक को लेके चलेंगे और सभी लेवल के अच्छे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे मैथ्स के अंदर अपना, वो करेंगे वर्क एंड टाइम। ठीक है स्टूडेंट, वर्क एंड टाइम यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कार्य समय। कार्य समय। देखो स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और पहले आपने काफी अच्छी तरीके से डिफरेंट टाइप के इसके क्वेश्चन भी किए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ, इस चैनल पर आकर हमने कोई गलती नहीं की। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहला इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट टाइप वन। टाइप वन में अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, सबसे बेसिक, मैंने बोला आपको कि हम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक के सभी प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो आपको किसी प्रकार से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सारा जितना भी वो होगी प्रॉब्लम वो हम आपकी सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। देखिए स्टूडेंट, मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने लग जाऊं तो उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मैंने आपको बोल दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, इट मीन्स आप समझ चुके हैं इस बात को। और यही दूसरी बात अगर मैं बात करूं बी की, कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। काम सेम है, ए उस काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल कर पाएंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि हम जो भी टॉपिक यहाँ पे करेंगे वो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। और एक बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको कहीं से कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकता हूं, क्योंकि आप भी मेहनती हैं। अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट मीन्स आप इस समय में अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेहनत करते हैं। ठीक है,
तो अगर आप इसके बाद किसी भी बुक से इस टॉपिक को करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली यहाँ पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हम। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है उसे 15 दिन में, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, एलसीएम। एलसीएम आप सब जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि किसी भी कोई हमें दो संख्याएं दी जाती है, 2 या 3 कितनी भी संख्या दी जाती है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास 10 है और 15 है, तो अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है, देखो एलसीएम की जरूरत मुझे क्यों पड़ रही है। एलसीएम की जरूरत देखो स्टूडेंट, हमें पता है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, लेकिन हमें उस काम का नहीं पता वो काम है कितना। ठीक है ना। जैसे सपोज करो तुम कि मैं बोल दूं कि पेड़ लगाने हैं, तो मुझे नहीं पता कितने पेड़ लगाने हैं, लेकिन इतना पता है कि ए उनको 10 दिन में लगा लेगा और बी उनको 15 दिन में लगा लेगा। तो उसी टोटल काम को निकालने के लिए, उसी टोटल वर्क को निकालने के लिए यहाँ पर हमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टूडेंट आप एलसीएम चाहे भले ही कैसे भी 6 से लेकर 12 तक आपने जो भी पढ़ा है अब तक, कैसे आप एलसीएम निकालते थे वो आपका तरीका आपके पास है, लेकिन आप एक ये समझ सकते हैं कि जब भी हमें किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो बड़ी संख्या है क्या वो छोटी से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर बड़ी संख्या 15 है और जो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हम 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो फिर हम देखते हैं आगे 15 दूनी 30, तो 30 पे रुकने के बाद मैंने देखा कि ये तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम यही है। और आपको नाम में दिख रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटा सा छोटा मल्टीपल, दी गई संख्याओं का वो छोटा सा छोटा मल्टीपल जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो। स्टूडेंट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मल्टीपल 60 भी होगा और वो इससे भी भाग होगा, लेकिन हमें लेना है छोटा से छोटा, तो इसलिए इसका जो परफेक्ट एलसीएम होगा वो क्या होगा 30। तो स्टूडेंट आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ से अब सोल्व होने वाली है। ए किसी काम को करता था 10 दिन में और बी उसी काम को करता था 15 दिन में। देखो स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप लोग इसको यहाँ से काट के इस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट के तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे, ताकि जब भी आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप किसी प्रकार की किसी भी लैंग्वेज में फंसे ना, सारे क्वेश्चन आप इजीली समझ पाए। तो इसलिए आप प्लीज मेरे कहने से इस फॉर्मेट को अपने माइंड में डेवलप करें ताकि आपको ये चीजें आसानी से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट ए करता था 10 दिन में और बी करता था 15 दिन में, तो मुझे टोटल काम का नहीं पता था, लेकिन इनका एलसीएम लेके मुझे पता चल गया कि वो टोटल काम 30 था। मान लिया वो 30 पेड़ थे, ठीक है, मान लिया वो 30 पेड़ थे जिनको ए 10 दिन में लगा लेता था और बी उनको 15 दिन में लगा लेता था। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इनका एलसीएम लेना है और इन्हीं से भाग करना है, इसलिए एलसीएम लेके मैंने 30 पेड़ उनको मान लिया। तो अब स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन को निकालने के लिए जाते हैं हमें आवश्यकता किसकी है, हमें ए का भी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और बी की भी, मतलब ए का भी पर डे का काम हमारे पास होना चाहिए और बी का भी पर डे का काम हमारे पास होना चाहिए। स्टूडेंट देखो 3 चीजें यहाँ पे होती है, एक होता है टोटल वर्क जो मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा एलसीएम से, दूसरा एक चीज अभी मैंने डिस्कस की यहाँ पे दूसरी पर डे का काम, वो पर डे का काम भी मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है, और तीसरा होता है यहाँ पे टाइम, सॉरी टाइम नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। 3 चीजें आपके पास यहाँ पे होती है, क्या होता है टोटल वर्क होता है कितना काम है, पर डे का काम होता है और टोटल कितना होता है आपके पास डे होते हैं यहाँ पर कि वो काम कितने दिन में हुआ है। तो इन्हीं 3 चीजों पे आपका पूरा टॉपिक, ये पूरा कार्य समय इन्हीं पे निर्भर है, और अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो उम्मीद है कि आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आते हैं वापस, देखिए अब मैंने टोटल काम तो निकाल लिया, टोटल वर्क तो आ गया, एलसीएम से आ गया, ठीक है, और इसके टोटल दिन कितने हैं 10। अगर मैं कभी भी इस टोटल वर्क को टोटल दिन से भाग करता हूं कि कितना काम था 30 और ए उसे कितने दिन में कर रहा था 10, तो उससे भाग करने के बाद जो मेरे पास 3 आता है ये ए का पर डे का काम निकलता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मैं
10 से 30 को भाग करता हूं, क्योंकि ए इन 30 पेड़ को 10 दिन में लगाता है, तो यहां से इससे भाग करने के बाद मुझे पता चलेगा कि जो 3 आया ये पर मतलब इसका मतलब ये आया कि इसका पर डे का काम है, यानी कि एक दिन में ये कितने पिलर लगाता है, 3 लगाता है। वापस से आप देख सकते हैं, अगर एक दिन में 3 लगाता है तभी तो 10 दिन में 30 लगाता होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर बी इन 30 को 15 दिनों में करता है, तो इसके टोटल दिनों से टोटल वर्क को जब मैं भाग करूंगा, 30 को जब मैं 15 से भाग करूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिदिन कितने लगाता है, 2, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ए उसने पूछा है ए और बी मिलकर कितने दिन में लगाएंगे। अब देखो ए एक दिन में कितने पिलर लगाएगा, 3, बी एक दिन में कितने पिलर लगाएगा, 2। तो दोनों जब ए और बी उसने पूछा है तो दोनों एक दिन में कितने लगाएंगे, 5। तो अगर दोनों एक दिन में 5 लगाते हैं और लगाने कितने थे स्टूडेंट, 30, तो इसको आप कर सकते हैं कि वो 6 दिन में काम को फिनिश कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत समय लिया इस क्वेश्चन ने होने का, लेकिन इसकी जो बेसिक चीजें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीजें मैंने इसी क्वेश्चन में आपको करा दी हैं। अगले आने वाली 5-7 मिनट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो इसको करने में कितना समय लगता है, बिना पेन चलाए भी आप इस क्वेश्चन को इजी कर पाएंगे। ये 10 में करता है, ये 15 में। आपको पता है एलसीएम कितना, 30, तो इसका एक दिन का काम कितना, 3, इसका एक दिन का काम कितना, 2। तो 5 से भाग करता हूं तो कितना समय लगेगा स्टूडेंट, आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टाइप का ही दूसरा क्वेश्चन हम सेम यही क्वेश्चन रहेगा। इस बार बोला है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो चीजें हमने पीछे डिस्कस की है, पहले क्वेश्चन में जो चीजें हमने डिस्कस की है वो चीजें आपको उम्मीद है अच्छे से याद होंगी। तो उसी चीज को अप्लाई करते हुए आप इसको 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को अब आपको करना है। कैसे स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम लेकर ही हम क्या बता पाएंगे, टोटल वर्क निकाल पाएंगे। तो इसका एलसीएम मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी कि जब हम दो संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े वाली छोटी से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इससे डिविजिबल है, तो उसी को हम एलसीएम मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 30। तो ए अगर 30 पेड़ 15 दिन में लगाता है तो इट मींस वो 2 पेड़ प्रतिदिन लगाता होगा, और बी अगर 30 पेड़ 30 दिन में लगाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 पेड़ रोज लगाता होगा। तो दोनों ए और बी मिलकर ये अपने 2 लगाएगा, ये अपने 1 लगाएगा, तो दोनों कितने लगाएंगे, 3। तो इसका मतलब काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, 10 दिन में, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। तीसरे क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट जो है चेंज होगा, लेकिन आप उसको समझ पाएंगे आराम से। क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। देखो स्टूडेंट, अब से पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें क्या बोल रहा था कि ए इतने दिन में करता है और बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस बार क्या बोल रहा है, उसने दोनों का काम दे दिया कि ए बी 15 दिन में करते हैं और बी अकेला 20 दिन में करता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या बोल रहा है, ए और बी 15 दिन में करते हैं और बी अकेला 20 दिन में करता है। तो इस बार वो पूछेगा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। जेन्युइन सी बात है स्टूडेंट, पहले अकेला अकेला दिया था तो दोनों का ग्रुप में पूछ लिया था कितने दिन में करता है। इस बार एक ग्रुप दे दिया और एक अकेला दे दिया, तो जाहिर सी बात है दूसरे का पूछेगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। कि हम देखते हैं एलसीएम क्या होगा। अब हमने देखा कि 15 से 20 डिवाइड नहीं होता, 15 से 20 डिवाइड नहीं होता, तो हम 20 का मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल में 20 दूनी 40, क्या आप डिवाइड होता है, नहीं होता। 20 दिया 60, आप डिवाइड होता है, हाँ। तो इसका मतलब 60 इसका क्या है, एलसीएम। तो ये 15 दिन में लगा रहा था 60 पेड़, और दोनों मिलकर ए और बी 15 दिन में लगा रही थी, और बी अकेला कितने में लगा रहा था, 20 दिन में।
तो स्टूडेंट जब ए और बी 15 दिन में लगाते थे तो 15 चौका 60, इसका मतलब दोनों मिलकर कितने पेड़ रोज लगा रहे थे? 4। उस बी अकेला 20 दिन में लगाता है तो 20 या 60, इसका मतलब बी अकेला एक दिन में कितने लगाता है? 3। तो उसने पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो आप देखो स्टूडेंट यहाँ से बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं कि ए और बी जब चलते हैं तो एक दिन में कितने लगाते हैं? 4। और जब बी अकेला चलता है तो एक दिन में कितने लगाता है? 3। तो अगर मैं इसमें से 3 बी का निकाल दूं तो स्टूडेंट ये किसका बचेगा? एक ए का, ठीक है ना। ये एक किसका बचा? ए का। तो इसका मतलब ए एक दिन में एक लगाता है, तो 60 पेड़ कितने दिन में लगाएगा? 60 दिन में। कोई चिंता नहीं, ठीक है ना। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे विद इन 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, और विदाउट पेन आप कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगे स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हुए हम 4th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेम ऐसा ही होगा स्टूडेंट, मैं इसको रफ इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप अपना समय सेव कर सकें, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाना है ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से, उसमें जो आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि समय कम था इसलिए क्वेश्चन छूट गए, आप उस अपनी गलती को बार बार ना दोहराएं। तो देखते हैं स्टूडेंट 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। ए और बी 20 दिन में करते हैं, ए अकेला 30 दिन में करता है। तो स्टूडेंट मुझे आपसे इतनी उम्मीद है, क्योंकि मुझे पता है जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। शायद कुछ स्टूडेंट 5% स्टूडेंट या 10% ऐसे रहे हो उनका क्वेश्चन ये ना निकला हो, तो उनके लिए मैं कष्ट करता हूं थोड़ा, उनके लिए भी क्वेश्चन मैं निकालने का यहाँ पे प्रयास करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए एलसीएम, सबसे पहला काम हमारा होता है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलता है स्टूडेंट? दोनों का एलसीएम लेके। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए बी दोनों कितने दिन में करते हैं या ए अकेला, हमें हमेशा एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना है। तो 20 से 30 डिवाइड नहीं होता, इसलिए मैं इसका मल्टीपल देखता हूँ 60। तो 60 20 से डिवाइड होता है, इसमें इट मींस इसका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। और मैंने बोल दिया कि 60 ही वो पेड़ थे जिनको ए और बी 20 दिन में लगाते थे। अगर ए और बी 60 पेड़ को 20 दिन में लगाते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना होगा? 3। दोनों मिलकर वो एक दिन में कितने पेड़ लगाते होंगे? 3, ठीक है। ए अकेला उनको 30 दिन में लगाता है, तो इसका मतलब ये रोज कितने लगाता होगा? 2। पूछा किसका है स्टूडेंट? देखो ए बी का दोनों का दिया है, ए का अकेले का दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बी का ही पूछा गया होगा और शायद मैंने आपको बताया भी हो। तो बी अकेला कितने दिन में लगाएगा? तो जैसा पहले हमने किया था, ए और बी दोनों 3 लगाते हैं, ए अकेला कितने लगाता है? 2। तो अगर इसमें से मैं 2 निकाल दूं तो एक जो बचा वो किसका था? बी का। अगर 60 पेड़ है और बी एक दिन में 1 लगाता है तो 60 कितने दिन में लगाएगा? 60 दिन में, ठीक है स्टूडेंट, 60 दिन में। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा, इसी में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे देखते हैं। इस बार जो है यहाँ पर पेयर में वर्क होगा, ए बी इतने दिन में करेंगे, बी सी इतने दिन में। इस टाइप के क्वेश्चन आप सब देखते होंगे अपनी बुक्स के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो 5वां है हमारा क्या बोलता है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है। उसी प्रकार जब बी और सी करते हैं तो वो 24 दिन में कर लेते हैं, और सेम जब सी और ए मिलते हैं तो वो 36 दिन में कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस बार पेयर में हमें वर्क दिया है कि ए बी करते हैं 18 में, बी सी करते हैं 24 में, और सी ए करते हैं 36 में। तो सेम स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा। हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब तक हमारे पास 2 संख्याएं थी, अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्या? हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36। क्या 36 इससे भाग होती है? होती है। 24 से होती है? नहीं होती है।
तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो हम फिर इसका मल्टीपल पढ़ना जब शुरू करेंगे, तो जब हम 36 का मल्टीपल हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 36 को जब अगर मैं 2 से इंटू कर दूं मेरे पास आता है 72, 72। इसका मतलब अब मैं देखता हूं कि वो 24 से भी भाग होता है और 18 से भी। तो आप एलसीएम आराम से निकाल पाएंगे स्टूडेंट। अब तक आप एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका एलसीएम कितना आया 72। तो मैंने मान लिया वो 72 पेड़ थे। कितने पेड़ थे 72, जिनको ए बी 18 दिन में कर रहे थे, बी सी 24 में कर रहे थे और सी ए 36 दिन में कर रहे थे। तो वही सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे रहेगा कि जब ए और बी चलते थे तो 18 दिन में करते थे। 18 से अगर मैं इसको भाग कर दूं 18 चौक 72, तो 4 पेड़ प्रतिदिन लगाते होंगे। कौन? ए और बी। उसी प्रकार 24 दिया कितने होते हैं 72, ये 3 पेड़ प्रतिदिन लगाते होंगे। उसी प्रकार सी और ए कितने लगाते होंगे 2 पेड़ प्रतिदिन लगाते होंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर आपको एक पॉइंट समझना है सिर्फ। क्या है वो पॉइंट? पहले हम इन दोनों को इनको प्लस करते रहे थे, लेकिन अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो 7 3 9 आता है मेरे पास। कितना आता है 9 पेड़ प्रतिदिन। तो क्या ये ए बी सी का काम है? क्योंकि उसने पूछा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन अब पूरा हुआ आपका। पहले क्या दिया था क्वेश्चन में? ए बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी सी 24 दिन में करते हैं और सी ए जो है 36 दिन में करते हैं। और क्वेश्चन में पूछा था कि ए बी सी तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं तीनों का काम यहाँ पर जोड़ देता हूं तो मुझे मिलता है 9। लेकिन क्या ये तीनों का काम है? अब आप देखो, यहां से ए बी आया, यहां से बी सी आया, इसने 4 लगाए, इसने 3 लगाए, यहां से सी ए आया, इसने 2 लगाए। तो जब मैंने देखा कि ये जो 9 आया ये तो किसका काम है? इसके अंदर 2 ए आए हैं, 2 ही सी है और 2 ही बी है। तो इसका मतलब ये 2a प्लस 2b प्लस 2c का काम है 9। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो ये हमेशा कहा जाता है अपॉन में। तो इसका मतलब a b c की जो एफिशिएंसी आएगी यहाँ 9/2 आएगी। इसका मतलब a b c जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो एक दिन में पर डे कितने पिलर लगाएंगे 4.5, यानी कि 9/2 पिलर लगाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज से बचने के लिए आपको स्टूडेंट क्या याद रखना है? जब भी आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको सिर्फ एलसीएम लेना है, उनका पर डे का काम निकालना है। और जब भी आपको पता है कि ये पेयर में चल रहा है तो बस वो जो टोटल काम आया उसको 2 से भाग कर देना है। क्योंकि मैंने आपको पूरी डिटेल में अभी समझाया वो 2 से भाग क्यों करना है, क्योंकि हमें काम किसका चाहिए ए बी सी का। तो यहां से सेम उसी प्रकार हम कर लेंगे कि 72 पेड़ लगाने थे और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने लगाते हैं 9/2। अगर मैं 9/2 से इसको भाग करने जाता हूं तो स्टूडेंट जब भी हम किसी सिंगल संख्या को भिन्न वाली संख्या से भाग करते हैं तो उसका हमेशा नीचे वाला पार्ट ऊपर गुना में चला जाता है। तो क्या करेंगे, ये 72 है स्टूडेंट, ठीक है। तो 72/9 2 चला जाएगा गुना में, 9 72 और 8 दूनी 16। इट मीन्स वो 16 दिन में काम फिनिश कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका नया इसमें एक पॉइंट ऐड हुआ था। जब पेयर में आपको देगा तो सिर्फ क्या करना है, टोटल को जोड़ने के बाद 2 से भाग करना है ताकि आपको सिंगल का काम वहां पर मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी में सेम इसी प्रकार का दूसरी डिजिट को यूज करके हम एक क्वेश्चन करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको लिख सकते हैं। जैसे ये बोला है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं और सी ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हुआ, वही बात फिर से हमें क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम 12, 15 और 20 का, 12, 15 और 20 का। सबसे बड़ी संख्या 20 जो ना 15 से भाग होती है ना 12 से। तो फिर हम इसका मल्टीपल जब करेंगे तो 20 दूनी 40। अब भी वो किसी से भाग नहीं होती, 20 दिया 60, अब वो इससे भी भाग होती है और इससे भी। इट मीन्स 60 इसका क्या हुआ एलसीएम। तो एलसीएम लेना आप सीख चुके हैं। तो इसका मतलब 60 पेड़ वो है जिनको ए बी 60 पेड़ को 12 दिन में लगाते हैं।
तो 12 पंजे 60, इसका मतलब 5 पेड़ प्रतिदिन वो लगाते होंगे। 15 चौका 60, ये 4 पेड़ प्रतिदिन लगाते होंगे। 20 तिया 60, ये 3 पेड़ प्रतिदिन लगाते होंगे। जब मैंने इनका टोटल किया तो टोटल इनका 7 5 12 पेड़ प्रतिदिन। लेकिन वही बात दोबारा से पेड़ में दिया हुआ है, तो मुझे काम किसका चाहिए? केवल इसने पूछा था कि ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इन तीनों का काम निकालने के लिए इसे 2 से भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब 6 पिलर प्रतिदिन लगाते हैं, 60 को लगाना है 6 के हिसाब से 10 दिन में लगा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ए बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट ये भी पूछ सकता है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि ए बी करता है इतने में, बी सी करता है इतने में और सी ए करता है इतने में, सॉरी ए बी तो दे ही रखा है उसने 12 में, तो इसमें पूछ सकता है कि ए अकेला या बी अकेला भी पूछ सकता है या सी अकेला भी पूछ सकता है कितने दिन में करेंगे। ए अकेला भी पूछ सकता है, बी अकेला भी पूछ सकता है और सी अकेला भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि ए बी सी जब तीनों चल रहे हैं तो 6 पिलर प्रतिदिन लगा रहे हैं। अगर मैं ए के प्रीफिक्स में बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, अगर वो पूछता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप स्टूडेंट ये बताएं कि अगर मैं ए बी सी तीनों के काम में से केवल बी सी का घटा दूं तो क्या मुझे ए का काम मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं कि मैं ए बी सी के काम में से बी सी का काम घटा रहा हूं, और ए बी सी एक दिन में 6 लगाते हैं तो बी सी एक दिन में कितने लगाते हैं? 4। अगर इन 6 में से मैंने 4 को घटा दिया तो जो 2 बचा स्टूडेंट वो ए लगाता है, एक दिन में वो 2 पिलर लगाता है। अगर वो 2 पिलर लगाता है तो 60 को कितने दिन में लगा देगा? 30 दिन में। सेम इसी प्रकार आप बी का निकाल सकते हैं और सी का, और आपको ये निकालना भी है स्टूडेंट और कमेंट करके बताना भी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, अभी तक स्टूडेंट हमने बात की ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है सिंगल की, फिर हमने बात की डबल पेयर वाली, ए बी कितने में, बी सी कितने में या सी ए कितने में। ठीक है स्टूडेंट, उनमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जब तीनों को पूछता है ए बी सी या फिर अकेले को पूछता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये 2 टाइप, फर्स्ट टाइप हम इसको रख सकते हैं, दूसरे टाइप में हम इसको रखते हैं। अब हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप हमेशा अपनी बुक्स वगैरह में देखने को आपको मिलता है। तो ये क्वेश्चन किस टाइप से है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट मुझे। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एक साथ दोनों काम शुरू करते हैं तथा कुछ दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और बचा हुआ काम ए 3 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बताएं बी ने कितने दिन काम किया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में आ गया, लेकिन आपको समझना है क्योंकि अब तक आपके दिमाग में सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो चुका है। हम अपनी उसी चीज को लेके चलेंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा था? 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा था? 15 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, हम वैसे ही सेम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60। देखो स्टूडेंट, ए और बी दोनों 12 और 15 दिन में करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद बी चला गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बी कितने दिन बाद गया। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ए ने बचा हुआ काम 3 दिन तक किया। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन ए अकेला काम करता रहा। तो उसके लिए हमें ए की एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि ए का पर डे का काम हमारे पास होना चाहिए। वो कैसे आएगा? सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे लेते हैं देखते हैं कि 12 15 से भाग है या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। लेकिन 15 दूनी जब 30 करते हैं तो वो भी उससे नहीं कटता, 45 भी उससे नहीं कटता। लेकिन जब 15 चौका 60 में करता हूं तो मैंने देखा कि वो 12 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ? 60। इसका मतलब वो 60 पेड़ थे टोटल, जिनको ए अकेला 12 दिन में लगा लेता था और बी 15 दिन में। तो जब मैं इनका टाइम निकालता हूं तो 12 पंजे 60। इसका मतलब ए 5 पिलर प्रतिदिन लगाता है और बी 4 पिलर प्रतिदिन लगाता है।
ठीक है। जब मैं दोनों की बात करता हूं कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5 वो लगाएगा और 4 बी लगाएगा, तो 9 पिलर प्रतिदिन लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, आपको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि बाद के 3 दिन ए अकेले ने काम किया। तो जब ए अकेला चलता है तो 5 लगाता है, तो उन 3 दिनों में कितने लगाए होंगे, 15 पिलर लगाए होंगे। तो अगर ये 60 में से उस ए का अकेले का काम में निकाल दो तो बचता है 45। तो ये 45 पिलर तो वही है ना जो ए और बी दोनों साथ मिलकर लगा रहे थे। तो जब ए और बी दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो एक दिन में कितने लगाते हैं, 9। तो ये 45 कितने दिन में लगा दिए होंगे, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन तक बी ने काम किया, ए और बी दोनों ने 5 दिन तक काम किया। उसके बाद बी चला गया और बी के बाद जो बचा हुआ काम था ये 15, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ये अकेले ए ने किया। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से इस प्रकार हम अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको मैथ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके हैं, चाहे वो एडवांस मैथ के हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो क्षेत्रमिति हो या ज्यामिति हो या अलजेब्रा हो, बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पे सारा कंटेंट दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा, बिल्कुल रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलेगी। तो आप बस हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और लाइक जरूर चाहिए स्टूडेंट आपका, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी मैथ हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसआई हो या फिर रेलवे हो या ग्रुप डी रेलवे हो या किसी भी स्टेट लेवल तक के एग्जाम हो, सबकी तैयारी आपको यहाँ कराई जाएंगी। बस आपसे सिर्फ हमें इतना सपोर्ट चाहिए कि आपको हमें हमारे चैनल को प्यार देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्माइल मेकर जो हमारा चैनल है वो स्माइल मेकर है, और इसी प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और कल इसी समय अपनी नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपको, और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको दोबारा से सारे क्वेश्चन यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।